हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात पे। हम अक्सर बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने एक स्ट्राइक किया है कुछ इलाकों में, और कहा ये जा रहा है कि वहाँ पे टीटीपी के लोग वहाँ पे छुपे हुए थे या उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, और उसको निशाना बनाया गया। वैसे ऑफ़िशियली अभी तक आईएसपीआर या फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन क्योंकि अब इस बात को ग़ालिबन 12, 13 या 14 घंटे से ज़्यादा हो चुका है कि ये बात चल रही है, और अ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफ़गानिस्तान, फ़ॉरेन ऑफ़िस अफ़गानिस्तान, उनकी अपनी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके हैं, वो उन ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? शायद थर्ड टाइम है ये लास्ट 1.5 साल में कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसके साथ-साथ हमारे जो बड़े सीज़नल डिप्लोमेट्स हैं, सादिक खान साहब की गुज़िश्ता दिन हुँ। इमारत इस्लामी के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई थी अमीर खान मुत्तकी साहब से। सेम डे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उसी दिन ही एक डेलीगेशन गया हुआ था जमीयत उलमा इस्लाम यानी जेओआई का। अताउर रहमान साहब उसको लीड कर रहे थे। वो तो खैर वैसे ही दुआ के लिए गए हुए थे खलील हक्कानी साहब की। लेकिन ये सारा कुछ सेम डे हुआ है। ऐसा आई डोंट नो दैट कि क्या हुआ है और क्या पॉलिसी है। इसका फ़ायदा कितना होगा, इसका नुकसान लॉन्ग टर्म पे होगा या नहीं होगा, और क्या टीटीपी को हम इस तरीके से काबू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस पे आज बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, वैसे तो अफ़गानिस्तान, उमूर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को बहुत गहराई से समझते हैं चीज़ों को, और एक किताब भी लिख चुके हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में। हम उनको देखते रहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम सुनते रहते हैं। लेकिन इत्तेफ़ाक है कि जब मेरी रात को उनसे बात हो रही थी तो उस वक़्त ये अटैक शायद नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ। और मैं उनको बता रहा था कि जो अफ़गानिस्तान या जो अभी वज़ीरिस्तान में अटैक हुआ, उस पे बात करेंगे। वो भी 3 दिन पहले की बात है। उसका रिएक्शन है या कुछ और ब्रिगेडियर साहब हमें बताएँगे। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, आपको थैंक यू कहते हैं। शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाल कर हमें शो में जॉइन किया। थैंक यू फ़खर, थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी। खुश रहो। ब्रिगेडियर साहब, स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट इस अटैक से। अभी इससे 3 दिन पहले साउथ वज़ीरिस्तान में बहुत बड़ा हमला हुआ, अच्छा खासा। यानी जो ऑफ़िशियल फ़िगर है आईएसपीआर की तरफ से 18 लोग कहते हैं, 16 पहले थे, 2 फिर बाद में उनकी डेथ हो गई, जो सीरियस इंजरीज़ थी उन जवानों को। सर, एक तो वो हमला हुआ, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात हमें देखने को मिले, और ग़ालिबन ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शायद थर्ड स्ट्राइक है पाकिस्तान का। इससे सर कोई फ़ायदा होता है, या फिर जो दूरियाँ हैं 1.5-2 साल से तकरीबन, कोई प्रॉपर जो कोई ऑफ़िशियल्स होते हैं अफ़गानिस्तान के, ना वो पाकिस्तान आए और ना पाकिस्तान के कोई ऑफ़िशियल इस तरीके से प्रॉपर डेलीगेशन लेके ना वो काबुल गए हैं। तो कल हमें लगा था कि शायद सादिक खान साहब कोशिश करते रहते हैं, और हमें मतलब खुशी हो रही थी कि चलें अमीर खान मुत्तकी साहब से मुलाकात हुई, अब थोड़ा-सा शायद आना-जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान ये अटैक करना, सर थोड़ा-सा पहले इस पे बताएँ, फिर साउथ वज़ीरिस्तान वाले हमले पे आपसे पूछते हैं। थैंक यू फ़खर। मैं यही सादिक खान की जब अपॉइंटमेंट हुई, एक तो वैसे वो डिलेड अपॉइंटमेंट थी। आपको जी। याद है सितंबर में दुरानी साहब रिज़ाइन दिया, ये जो भी हम कहें उसको। स वो हटे और सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जाकर कहीं ये सादिक खान साहब सीज़न्ड डिप्लोमैट हैं। जी। सिक्योरिटी के हेड आगे नेशनल सिक्योरिटी हमारा जो था उसकी अच्छी खासी टाइम के ऊपर मेरे ख्याल है सेक्रेटरी सिक्योरिटी टाइप उनकी एक अपॉइंटमेंट हुआ करती थी। बहुत अच्छे। जब मैं सर्विस में था उस वक़्त इनके साथ ये अफ़गानिस्तान में थे, तो उनसे हमारी इंटरेक्शन होती थी और बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती थी, चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। लेकिन वही जो आपकी बात, क्या उनका काबुल में होना और उसी के साथ पक्तिया में स्ट्राइक होना, क्या ये कोइंसिडेंस है? उम, क्या ये मतलब प्री प्लान्ड, तो अगर ये है था, तो फिर टाइमिंग्स इसके थोड़े से सादिक खान साहब के टाइमिंग को एडजस्ट कर देते। मैं इसको सवाल इसको उस एग्री, एंगल से देखता हूँ एग्री। कि अगर ये टारगेट ओवरनाइट तो नहीं रिकॉग्नाइज़ हुआ होगा, जो पक्तिया का टारगेट है। ये लाज़मी बात है, कुछ अरसे से रेकी हुई होगी, इसको आइडेंटिफ़ाई किया होगा, यहाँ पे लोगों के नाम आ रहे हैं। 4-5 नाम तो बड़े क्लियर आए हैं। जी।
कि जिनको प्रॉबेबली दे बीन किल्ड। या टीटीपी का था, वहाँ पर हम कह रहे हैं कि खुद कश ट्रेन होते हैं। 25 से 30 लोग क्लेम हो रहे हैं। स्टेट ने क्लेम नहीं किए, लेकिन मीडिया क्लेम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये टारगेट आइडेंटिफाइड था, और मे बी मेरा ज़ाती असेसमेंट यही है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस स्ट्राइक नहीं थी, अचानक उठे और चल पड़े और स्ट्राइक करके आ गए, नहीं। अब अगर ये प्लान था, तो फिर इसका सादिक खान की मूवमेंट वहाँ, जो कि बहुत अरसा हमारा अफगानिस्तान के साथ गैप रहा है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का, उस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को अगर हमने अभी इन हालात में और इस तरीके से किया है, तो ये थोड़ा सा अब इसको हम इमेच्योरिटी कहें या क्या नाम दें, लेकिन बिकॉज अगर हम मूवमेंट करना चाह रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, ताकि ये जो टीटीपी का मसला है इसको हल किया जा सके, अफगानिस्तान को रियलाइज कराया जा सके कि ये हमारा थ्रेश होल्ड है, दे आर टचिंग आवर थ्रेश होल्ड, हमारे लिए प्रॉब्लम है। टीटीपी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, टेररिज्म एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो फिर इसके टाइमिंग्स थोड़े से और फिर हम एक्सपेक्ट भी करेंगे कि ये रिजल्ट, ये विजिट कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें दे, ये भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। इसीलिए सादिक खान साहब गए हैं ना। सादिक खान साहब को भी मेरा ख्याल है 10 एक दिन हुए हैं, अपॉइंट हुए शायद 10-15 दिन जी, हुए हैं। जी, हाँ, बिकॉज मुबारकबाद उनसे हुई थी हमारी। तो कहने की बात ये कि ये टाइमिंग्स थोड़े से, स्ट्राइक करने का फायदा होता है या नहीं होता है, ये हाँ, ये मेन सवाल तो आपका ये जी, था। देखें, अगर तो देखा जाए इंटरनेशनल जो जिसको कहते हैं नॉर्म्स को, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एन एक्ट लाइक ऑफ वॉर है। बिल्कुल, हम अपनी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर किसी की इस किस्म की हरकत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, यही चीज़ हमें अफगानिस्तान की तरफ से भी देखनी है। वो भी नहीं करेंगे, इसीलिए आप कह रहे थे कि उनका बयान है कि जी हम इसका रिएक्शन देंगे आपको। जी, बिल्कुल, जो तो इसका मतलब यही है कि ये एक ठीक है, इज़ नॉट अ टोटल वॉर, इज़ नॉट अ लिमिटेड वॉर, बट इट्स अ टेरिटोरियल वायलेशन। वायलेंस से बेहतर वर्ड वायलेशन है, या टेरिटोरियल वायलेशन है। यू आर जिस राइट। तरह वो आज एक वो भी कह रहे थे, वो एक एंकर हैं, बड़े मशहूर एंकर हैं खैर वो, कि जी घुस के मारेंगे। ये हाँ, घुस के मारेंगे का लफ्ज़ इंडिया से चला था, ठीक है? ये जो अल्फाज होते हैं ये बड़े तकलीफ़देह होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही और है। ये बड़ा इम्पैक्ट जनरेट कर जाते हैं, नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं जब आप इस किस्म के, मैं स्टूपिड वर्ड्स ही कहूँगा इनको, इससे नीचे एब्सोल्युटली, अल्फाज मुझे नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। घुस के मारेंगे, क्या मतलब है घुस के मारेंगे? ये इंडियन फ़िल्मों के डायलॉग हैं यार। यस, आपको बिल्कुल, और मीडिया को बड़ा मैच्योर होना चाहिए। बहरहाल कमिंग बैक टू कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? एक तो वही फ़ायदा है जो हमने 6 बंदे, 10 बंदे, 25 बंदे जितने भी थे, वो मार दिए। एक हाँ, डिड बिल्कुल, एक 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 उनको बताया कि वी हैव द कैपेबिलिटी एंड वी हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज़ या आपने उससे हफ़्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अफ़गानिस्तान से लोग गए और उन्होंने हमारे 15 बंदे, सॉरी 16, और जो बाद में कह रहे हैं 18, जी, उन बंदों को आपने ट्राइबल एरिया, एक्स ट्राइबल एरिया में आपने मारा, या तो एक तो ये हम मैसेज दे देते हैं डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, ये कन्वे किया जाता है कि प्लीज़ थिंक ओवर इट। आप उन लोगों को जिनको आपने शेल्टर किया हुआ है अफ़गानिस्तान में, और जो कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जी, टेररिज्म के एक्ट कर रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें, और अगर आप नहीं लेंगे तो फिर हमें लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मैसेज व्हिच गोज़ अक्रॉस, एंड द पर्पज़ इज़ आल्सो डुअल। आपने उनको स्ट्राइक भी किया, उनको भी बताया कि वो वहाँ भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, या यहाँ तो वो ठीक है, यहाँ पे तो हमारा राइट है उनके साथ लड़ना, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, हम उनके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, अक्रॉस द बॉर्डर किसी और की टेरिटोरियल
लिमिट्स के अंदर भी अगर वो रह के पाकिस्तान को थ्रेट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वी हैव द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड इंटेंट टू स्ट्राइक। ये तो उन लोगों के लिए मैसेज, और फॉर द अफगान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट, उनके लिए भी, इमारात के लिए भी, कि आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियस लें, इस इश्यू को जी, रिजॉल्व करने की कोशिश जी, करें, मिल बैठ के इसको किसी एंड तक पहुंचाएं। ऑल्दो उधर से अभी तक पिछली 2 स्ट्राइक के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें बिल्कुल, नहीं मिला था। एब्सोल्यूट राइट। दैट्स अ नेगेटिव। इसका मतलब है कि तीसरी मर्तबा भी स्ट्राइक करेंगे, लेट्स होप वी गेट्स पॉजिटिव रिस्पांस। लेकिन ये पॉजिटिव रिस्पांस लेने का भी तरीका थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट डिफरेंट होती हैं। हम नेबर्स हैं, हम या डिफिकल्ट नेबर्स हैं, हम डिफिकल्ट नेबर्स हैं। ट्रस्ट लेवल्स हमारे डिस्टर्ब होते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। हम ना उन पे यकीन करते हैं, ना वो हमारे पे यकीन करते हैं। वो बिल्कुल, कहते हैं आप आईएसकेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, टीटीपी को या सपोर्ट कर रहे हैं। यही तालिबान हमारी सपोर्ट से लड़ते थे, वही तालिबान आज हमारे खिलाफ बात करते हैं। तो जी, मसाइल बहुत सारे हैं, मसाइल हैं, और मसाइल इन सब ट्रस्ट लेवल्स का डिस्टर्ब होना, इन वायलेशंस का, इन वायलेंट एक्ट्स का इनिशिएट होना, वहाँ से टेररिज्म एक्ट इधर आना, इन तमाम की बुनियाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। बिल्कुल सही। अच्छा, और उस तहरीक तालिबान का अफगानिस्तान में होना सबसे बिल्कुल। बड़ा मसला हमारे आपस के ताल्लुकात का है। अच्छा सर, एक चीज़ समझ में नहीं आती कि बहुत ज़्यादा सर्विलेंस भी होती है बॉर्डर के ऊपर, तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो फिर ये लोग कैसे, मतलब अगर ये इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि क्योंकि 4-5 दिन पहले जो साउथ वज़ीरिस्तान में अटैक हुआ, वो कोई 1-2 लोगों का काम तो नहीं था। नहीं, लाज़मी-सी नहीं, बात है कि उसमें से तो 8 आईएसपीआर के मुताबिक के 8 मारे गए हैं। अब हो मारे गए, सकते हैं ज़िंदा भी भागे हों, ये पॉसिबल है, कोई कन्फर्म नहीं। लेकिन अगर 8 100%। बंदे उसमें से मरे हैं, हो सकते है कोई ज़ख्मी भी हुए हों। तो इसका मतलब है कि वो बड़ी तादाद में वो लोग आए थे, हो सकते हैं 15-20 लोग या 25 लोग या जितने भी हमलावर थे, वो आए थे। सर इसका हमें क्यों नहीं पता चल रहा होता? हमारी कहते हैं कि बहुत अच्छी सर्विलेंस है। आजकल सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं इसका एग्ज़ैक्ट कन्फर्म नहीं है, लेकिन सुना है कि ड्रोन्स बहुत आला पाए के ड्रोन्स हम लोग इस्तेमाल करें, जिसमें एक तो सर्विलेंस वाले हैं, दूसरा ये कि जो टारगेट करते हैं, वो वाले ड्रोन्स भी हमारे मौजूद हैं। इसके बावजूद सर ये लोग कैसे, और हमारी इस तरफ तो चलें, उस तरफ ना सही, लेकिन इस तरफ तो हमारी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है। इन इलाकों में अब दोबारा से लोग, सुना है कि साउथ वज़ीरिस्तान से माइग्रेशन कर रहे हैं और नकल मकानी शुरू हुई हुई है। फ़ख़्र यही लम्हा फ़िक्रिया है। मैं कल हम बैठे हुए थे दोस्त यार, कुछ यही मेरा जो फ़िक्र था वो यही था, और मैं कंसर्न सबसे बड़ा यही था कि यार क्यों हम नहीं स्ट्राइक कर पा रहे, इन लोगों को हम क्यों एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, इन लोगों से हम क्यों ओवर पार नहीं कर पा रहे। जी। क्या इसकी सिर्फ यही वजह है कि वो अफ़गानिस्तान से आते हैं? तो मेरे पास तो जवाब बड़ा सिंपल है कि नहीं, सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं। हुँ, इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों ने आना है, तो उनका नज़र आना सर्वेलेंस के थ्रू, आप वाली बात ड्रोन के थ्रू और दूसरे इंटेलिजेंस इदारों के थ्रू, और मोल जो हम रखते हैं इंटेलिजेंस का सिस्टम है जो इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू, फिर हमें पता चल जाना चाहिए था कि जी, इतने लोग आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग शायद उधर से आए हों, लेकिन मेजॉरिटी ऑलरेडी इधर एग्जिस्ट करती है। जी, ठीक है? जी, मेजॉरिटी इधर एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं तो जिस फ्रीक्वेंसी से अटैक हो रहे हैं, वो अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी है। 2 से ऊपर का एग्ज़ैक्टली, अटैक का फिगर चल रहा है, पर डे का 2 से जी, ऊपर का है फिगर। फिर एक और अलार्मिंग जो है वो ये है कि नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ जो पाकिस्तान साइड पे हो रही हैं, वो भी अलार्मिंग है। जी, बिल्कुल, 15-16, 15-16, 18, 20-25 तक गए। जो एग्ज़ैक्टली, कि एक अच्छी फिगर नहीं है, जी, अलार्मिंग फिगर है। अब इस अलार्मिंग फिगर के ऊपर हम रिएक्ट नहीं कर पा रहे। जी, ये इसके लिए मुर्द इल्ज़ाम हमें सबको ठहराना पड़ेगा। जी, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, चाहे जी, एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे बॉर्डर कंट्रोल है, चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट है।
ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं इस नेग्लिजेंस, इसको हम नेग्लिजेंस का नाम देते हैं, ये जी जो भी नाम दें, अल्फाज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की डेड बॉडीज उठाते हुए इसको मैं नेग्लिजेंस ही कहूँगा। या वो बिल्कुल किसी के तो बच्चे हैं ना। मैं एब्सोल्युटली रोजाना लाशें दफना रहा हूँ अपने सोल्जर्स की, जो 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 गलत है। तो बात वही है कि दोनों तरफ अफगानिस्तान का रोल है, लीडरशिप वहाँ एग्जिस्ट करती है, जी प्रोबेबली प्लानर भी वहाँ एग्जिस्ट करता है, जो इनको फंडिंग होती है वो भी शायद वहीं से इनफ्लो होता है, उसका वेपन वहाँ से आता है। बिल्कुल ठीक है, फाइटिंग कार्डर जो नीचे ग्राउंड सोल्जर या फुट सोल्जर जिसको कहते हैं, उनका फुट सोल्जर तालिब टीटीपी का, वो यहीं पर है, राइट वो यहीं पर है। 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है फखर। बिल्कुल इसको मैन करना, इसको फेंस करना, हमने हमारी नीयतें नहीं है। एक तो उसको फेंस करके हमने जी छोड़ दिया है ताकि वो लोग उसको कल बेच के तो उससे पाउडर खरीदें या सर क्या बेच खरीदें। रहे हैं, वो काट के बेच रहे हैं और काट के आजकल बेच वैसे रहे हैं, ही लोहा लोहे की कीमतें इस्तेमाल बहुत करते हाई हैं। हैं। हाँ, पाकिस्तान में नहीं तो उधर भी महंगी है। जी तो बिल्कुल, हमने लगाया किस लिए था, अगर हम उसको संभाल नहीं सकते, और अगर संभाल नहीं सकते तो फिर 2611 किलोमीटर के बॉर्डर के लिए आप तालिबान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। वो अल्फाज मेरे पक्के हैं जो मेरे दिल में रहते हैं, वो कहते हैं कि अजान टिंग सता गलमानी सा। तो बिल्कुल। हमने अपने आप को क्या प्रोटेक्ट कर लिया है, सिक्योर कर लिया है। हुँ, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? सवाल तो पैदा होंगे ना। मैं तो एग्ज़ैक्टली एक आम आदमी के तौर पर बात करता होता हूँ। बिल्कुल मैं सही। ठीक है, मैं फ़ोर्सेज़ का हिस्सा रहा हूँ, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी उधर की है, और सवाल मेरे पे उठता है ये। पुलिस पे उठता है, फ़ौज पे उठता है, एफसी पे उठता है, इंटेलिजेंस इदारों पे उठता है। इन सब पे उँगलियाँ उठती हैं, और सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम आता है वो स्टेट के ऊपर आता है, हुँ। गवर्नमेंट के ऊपर आता है। जी, जी, बिल्कुल। बिकॉज़ गवर्नमेंट और स्टेट की जो नीयतें हैं, गवर्नमेंट और स्टेट के जो इक़दामात हैं, गवर्नमेंट और स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, 16 दिसंबर गुज़र गया, उसके अगले 16 दिसंबर के बाद हमने 16 डेड बॉडीज़ उठाई हैं यार। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्यों? एग्ज़ैक्ट 16 दिसंबर मनाना हमारे लिए बहुत, पता नहीं हम क्या मनाने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ैक्टली, 16 एग्ज़ैक्ट दिसंबर के बाद हमने नैप बनाई थी ना, नेशनल एक्शन प्लान। बिल्कुल, वो किधर है नेशनल एक्शन प्लान? बिल्कुल। क्या उस नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर दोबारा कभी रिविज़िट हुआ? क्या हमने उसका रिव्यू किया कि हमने किन चीज़ों के ऊपर सक्सेस की और कौन-सी चीज़ों में हम एब्सोल्युटली, फेल हुए? क्या एग्ज़ैक्टली। हमने उसमें उस नेशनल एक्शन प्लान को पैसेज ऑफ टाइम के साथ, वो 2016 की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 की बात है ना? 14 हाँ, हाँ, सॉरी 14, हाँ, 2014 की बात है। 20 साल गुज़र गए हैं, सॉरी 10 साल 10 गुज़र गए साल हैं। हो गए सर, 11वां साल स्टार्ट उस हो गया। उस 10 साल में हमने क्या अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, जी, अपनी पॉलिसी चेंज की, क्या चेंज किया हमने उस नैप को अपडेट करने के लिए? एग्री। और अगर नहीं किया तो इसका सबसे बड़ा कसूर इन 10 सालों में जो हुकूमत में रहा और जो पार कॉरिडोर के नशे लेता रहा, वो सारे के सारे ज़िम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे कोई और है। तो नालायकियाँ हैं, नालायकियाँ हैं। ठीक है, टेररिज्म जी, इज़ अ डिफिकल्ट वॉर, बट वी क्लेम्ड सक्सेस इन 2000। अज़रबैजान के बाद हमने सक्सेस क्लेम की थी। हमने कहा था हमने उनकी कमर तोड़ दी है। यस, तो वो बिल्कुल, जो क्लेम किया था, वो क्लेम इतनी आसानी से क्यों खत्म हो गया? एग्ज़ैक्टली, उस एग्ज़ैक्टली। क्लेम को या तो वो क्लेम फॉल्स था। या देखिए ना, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या उनकी री-इमर्जेंस, उनका रिवाइवल इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम उसको एंटिसिपेट नहीं कर सके, फ़ोर्स ही जी, नहीं कर सके और रिएक्ट भी नहीं कर सके। बिल्कुल, तो फिर यस, उन 4 से 5,000 से 10,000 बंदे की लीडरशिप, और वो हमसे ज़्यादा, स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हो गए।
स्टेट से ज़्यादा मेथोडिकल और स्टेट से ज़्यादा उनकी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी होगी। और हम जो कि प्रोबेबली मोर देन 1 मिलियन की डिफेंस फोर्सेस हैं, बिल्कुल। या इससे भी बहुत बढ़ के होंगी जब हम सारों को इकट्ठा करेंगे। और जी, फिर इतना बड़ा एक हिस्टोरिकल लेगेसी है जो हम कैरी करते हैं। हम अपने आप को दुनिया की एक नंबर एजेंसियां और फौज और बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या नाम लेते रहते हैं हम। और हम इसका मतलब है कि हम उन 5 से 10,000 बंदों के अगेंस्ट कमजोर हैं, उनको फोर्स ही नहीं कर सके। तो इसका मतलब है हमें अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स, अपनी पॉलिसीज, अपनी मेथोडोलॉजीज, अपनी नीयतों को रिविजिट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। हमें अच्छा सर, अपनी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। एक सर लास्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि क्या आपको लगता है कि हम सीरियस हैं? हमारी गवर्नमेंट इस वक़्त इंतहा पे है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दुनिया हमने 25 लोगों को सज़ा दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ठीक है, कर दिया। उन्होंने गुनाह किया होगा, किया होगा, लेकिन वो सिविलियंस थे। वो कोई ताल्लुक उनका नहीं था। लेकिन हमारे सिविलियन में गवर्नमेंट की मैं बात करूँगा। क्योंकि हम्म। प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ हैं। अब जो मर्ज़ी हम कह दें, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ पाकिस्तान का। बाकी लोग सिविलियन लोग बैठे हुए हैं सर। तो अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है, यूके दे रहा है, यूरोपीय यूनियन दे रहा है। क्या हमें इसका एहसास है? मैं ये नहीं कहता कि 25 तो पाकिस्तान में सजाएँ भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को जेन्युइनली भी हुई हैं लोगों को सजाएँ, ऐसा नहीं है। और किसी के घर के ऊपर चढ़ दौड़ना, ये मेरा हक नहीं है कि मैं किसी के, वो सरकारी घर किसी का हो या वो प्राइवेट किसी का अपना घर हो, किसी के घर पे चढ़ दौड़ना मेरे ख्याल में मेरा हक नहीं है, बल्कि किसी एहतजाज करने वाले का भी हक नहीं है। लेकिन जो तरीकाकार हमने अपनाया हुआ है, क्या वो ठीक है? और हम सीरियस हैं, बेशक अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से हो, हिंदुस्तान के मामलात हो, चीन के हों, ईरान के स ये जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, मैंने इस चारों का नाम इसीलिए लिया। वैसे तो फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत एक बड़ा एक टॉपिक है, बहुत उस बड़ा पे फिर किसी और टाइम बात कर सकते हैं। लेकिन सर हम क्या सीरियस हैं इन चीज़ों के हवाले से? फखर। कल मैं अपनी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ाता होता हूँ, वहाँ जी, एक जी, बिल्कुल। मैं गया था। मुझे 6 हफ्ते के बाद जाना पड़ा बिकॉज बीच में मुझे हार्ट अटैक हो गया था। तो मैं ओह! माशाल्लाह। उसमें वो क्या कहते हैं, उस हार्ट अटैक में ये 6 हफ्ते मुझे उन्होंने कोई काम नहीं करने दिया, डॉक्टरों ने और घर वालों ने मिल मिला के। तो वहाँ वो जिन्होंने मुझे रिप्लेस किया था वो टीचर थी। उनका एक सवाल यही था जो आपने किया एग्जैक्टली। उसने कहा, बल्कि उसने कहा था कि सर क्या हम एक वाइबल स्टेट हैं? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे लिए। एग्ज़ैक्टली। आपका सवाल भी नॉट वेरी डिफिकल्ट, बड़ा आसान। इसका तो जवाब है कि नहीं, हम एक डिफिकल्ट स्टेट हैं जिसमें हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हुँ, कि हमने क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं या हम एक अथॉरिटेरियन स्टेट हैं? हम क्या हैं? हम ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस को क्या उनको हम वॉयलेशन समझते हैं? क्या हम इंसानी ज़िंदगी की कीमत जानते हैं? सही। उसको 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 उतनी वैल्यू देते हैं इंसानी ज़िंदगी को? क्या हम इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट वाली बात, क्या उनको अपनी स्टेट के किसी कोने में उनके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, करना चाहते हैं? सही। क्या हम आइन, कानून, अखलाकियात इनमें रह के स्टेट की गवर्नेंस करते हैं? तो इन सारों के जवाब नेगेटिव में आ रहे हैं मेरे पास तो। जी। अदालतों को देख लें, दफ़ा 144 को देख लें, जी। रोज़ी लगी होती है, ठीक है? और क्या पुलिस और क्या अवाम, दोनों जी, दोनों अवाम भी उतनी ही ज़िम्मेदार है इन बिल्कुल, तमाम वायलेशंस की जितनी ज़िम्मेदार ये इदारे हैं। यस। बिकॉज़ हमारी अवाम भी इन्हीं इदारों का हिस्सा है ना। एग्ज़ैक्टली, यू आर वो राइट। कुछ जो वो गंडापुर साहब जो हाथ ले आते हैं केपी की जी, बिल्कुल। इदारों के लोग, बिल्कुल क्या ऐसा ही। वो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना? बिल्कुल है सर।
बिल्कुल, और फिर जो 100%। और फिर वो जो दूसरे ट्रक ड्राइवर और सारे आते हैं, वो आवाम होती है साथ। एब्सोल्युटली राइट। तो एक सवाल उठता है वायबिलिटी ऑफ स्टेट के ऊपर। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला कायम दायम रखे हमें, हाँ, लेकिन हमारी नीयतें पहले ठीक करे। अल्लाह ताला नहीं करेगा, हमने ठीक करनी है वो। अल्लाह ताला का तो काम, उसने तो बना दिया मुझे, उसके बाद बिल्कुल सही। नीयतें हम सबको, वी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड यार। फ़ख्र, बॉटम लाइन इज़ दिस, नीचे वाला चपड़ासी अंदर एंट्री के 50 100 1000 1500 रुपए लेता है, लेकिन वो भी करप्ट है। उससे ऊपर हुँ, चले जाएं, हुँ, जो क्लर्क है वो भी करप्ट है। एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही। अदालत में मैंने रीडर को उन हालत में देखा, मैं भी किसी चक्कर में अदालत में पहुंचा हुआ था, तो एक बंदा वो रीडर को पैसे दे रहा था नीचे से हाथ छुपा के। तो यस सर। रीडर ने ऊपर से कहता, ऊपरों दे भाई यार। तो उसने जज की तरफ देखा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये फिनोमेना, इसको समझने की जरूरत है। उसने उसको कहा ऊपर से दे यार, नीचे से हाथ मेरा नहीं पहुंच रहा। तो उसने जज की तरफ देखा, तो कहता है इसे नहीं देने ने। और ये हकीकत है सर, ये बहुत एक तो जिसे कहते हैं ना बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट है, पॉलिटिकली डिवाइडेड, पोलराइज्ड सोसाइटी, कंप्रोमाइज्ड हुँ, पॉलिटिकल लीडरशिप, कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिकल, वो कंप्रोमाइज इस तरह के वो अपनी सीटों के लिए अपने ज़मीर का, और ज़मीर से बड़ा कोई नाम है नहीं, उसका भी सौदा, जो जो मर्जी सौदा करते रहते हैं यार, हर चीज़ का सौदा करते हैं। एग्ज़ैक्टली, यू आर राइट, हर चीज़ बिल्कुल का सही। इन्होंने सौदा किया है, इस मुल्क का इन्होंने सौदा किया है। जो करप्ट हो गया तो मुल्क का सौदा हो गया ना। सर यही है ना, उसी को बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और क्या? तो इसी को देखो, और डिसीजन मेकर कौन होता है? जी, नवाज शरीफ, बिल्कुल, शहबाज शरीफ, बिल्कुल, आसिफ जरदारी, ज़रदारी, बिल्कुल, बिलावल, या जो भी इस वक़्त हुकूमत में है, वो डिसीजन मेकर है। एग्री, ठीक है? आप इदारों से काम लेते हैं, इदारों की सुनते नहीं हैं, अगर वो आपके एग्री, पॉलिसी को डिविएट कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी से। 100% एग्री। लेकिन लेकिन हैविंग सेड ऑल, हम एक डिफ़िकल्ट स्टेट हैं, जहाँ इदारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही, इदारे स्टेट को चला रहे होते हैं, बिल्कुल। या गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, जरदारी साहब बहुत अच्छे सदर बन गए दूसरी बार जी, पाकिस्तान की तारीख में। बिल्कुल। शर्म भी आती है, और बिल्कुल। क्या हाल करूं, क्रिमिनल्स आर रूलिंग एग्री सर, दी स्टेट। एब्सोल्यूट राइट। क्रिमिनल का ये मतलब नहीं कि सिर्फ वो गोलियां मारता है। करप्शन इज अ क्राइम, बिल्कुल क्राइम है सर। करप्शन इज अ मुल्क क्राइम। को तो उस लूट क्राइम को कर हम और कैसे? उनके चीज़ों को बाहर लेके जाना बिल्कुल ये क्राइम और शायद बहुत बड़ा क्राइम है कि आप इस मुल्क के बहुत बड़ा लोगों का क्राइम है। खून और पसीना जो टैक्सेस हमसे, आपसे, हम सबसे लिए जाते हैं और कै हर तो इसी हफ्ते तो, ऐलान हो हाँ, यही फखर, बढ़ाए जा ये स्टेट के फेलियर की वजूहात क्या होती हैं? यही होती है ना, एब्सोल्यूट राइट सर, इन बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, एग्री। ये बड़े बड़े नाम अंग्रेजों ने दिए हुए हैं। बिल्कुल सर और मेरे ख़्याल इसी पे क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, ख़त्म मेरे ख़्याल एक शो में नहीं हो सकती नहीं कभी होती भी। है, खत्म नहीं होती, लेकिन बातें नहीं नहीं ख़त्म खत्म, नहीं होती, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं हो होता है कि हम सकती। शायद पुरानी वाली भूल जाते हैं अनफॉर्च्युनेटली। हालाँकि होना ये चाहिए था कि हम कहें कि जी ब्रिगेडियर साहब हम ये बात कर रहे थे लेकिन अब ये क्या पोज़ीशन बेहतर है हमारी, हर चीज़ में इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी सिचुएशन हो। लेकिन ख़ैर एनीवे सिलसिला अभी फ़िलहाल तो थैंक चल यू। रहा है, हम इसको हाइलाइट कर रहे हैं, बात हम इस पे हमारे जैसे और भी शायद बहुत सारे लोग करते हैं ये बातें। और करनी भी चाहिए। चलें जो हमारे इख्तियार जरूर। में है, हम कम से कम वो तो अपना वो करें। हमारी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज़ ए 100% सिटीज़न ऑफ द बिल्कुल है। स्टेट
और एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ एनालिस्ट हमें वो बात करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा था कि थैंक मैं यू। बीमार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनको हार्ट अटैक। मैं आपको बिल्कुल ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए हम हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप दोबारा से बिल्कुल वही दुआ करें नॉर्मल अल्लाह ताला होप से। सो उसी तरीके से हमें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अपनी रूटीन को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।